बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मशक नंबर 7/2 है, सवाल नंबर 3 है, 9th मैथ न्यू बुक जो है 2025-26 की। के मालूम करें जबकि A73 बी K, -6 को मिलाने वाला ख़त और C -4, 5 डी -6, 4 को मिलाने वाला ख़त दो केसेस हैं, मतवाज़ी हूँ और अमूदी हूँ। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों खतूत की स्लोप फाइंड करें। क्या फाइंड करेंगे? स्लोप, जिसे उर्दू में क्या बोलते हैं? ढलवान। ढलवान क्या करेंगे? मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट कौन सा है? ए है, जो क्या है 7,3। दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, जो क्या है K, -6 है। ठीक है, तो हम इसकी क्या करते हैं? ढलवान फाइंड आउट करते हैं। इस तरह सी जो है, सी हमारे पास -4, 5 है और डी हमारे पास जो है -6, 4 है। तो इसकी ढलवान मालूम करते हैं, ए बी की ढलवान। ढलवान को ए बी से करते हैं, सॉरी एम से। एम ए बी इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एम ए बी, एम ढलवान यानी कि स्लोप, इज इक्वल टू क्या है? ये फार्मूला इसका क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तब देखिए ए बी, जहाँ पे बी हमारे पास दूसरे नंबर पे है। बी क्या है? दूसरे नंबर पे है। तो ये इसके y के ये कोऑर्डिनेट जो होंगे, इसे हम x2 y2 कहेंगे, इसको x1 और y1 कहेंगे। तो y2 यहाँ पे क्या होगा? -6 माइनस y1 कितना होगा? 3 ओवर x2 कितना होगा हमारे पास? K माइनस, और x1 कितना है? 7 है। तो -6 और -3 क्या आ जाएगा? माइनस का 9 ओवर K -7। ये स्लोप आ गई किसकी? ए बी की। अब हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं सी डी की। सी डी की ढलवान एम सी डी, हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एम सी डी इज इक्वल टू, फार्मूला वही है हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो d दूसरे नंबर पे हमने लिखा हुआ है। तो d के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये हमारे पास क्या होगा? x2 और ये y2, ये होगा x1 और ये y1। y2 कितना है हमारे पास? 4 है, माइनस y1 कितना है? 5 है, ओवर x2 हमारे पास कितना है? -6, और x1 कितना है? -4, माइनस ये माइनस ये वाला और ये 4 के साथ माइनस। तो 4 -5 आंसर आ जाएगा हमारे पास -1, -6, ये -1 क्या होगा? +4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 ओवर -6 + 4 आंसर क्या आएगा? -2। तो -1 से कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा? 1/2। सी डी जो है, सॉरी सी डी की स्लोप जो हमारे पास क्या आ गई? 1/2 आ गई। अब हमने क्या करना है? क्या यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये मतवाजी हैं। ठीक है, तो इसके दो केस हैं। पहला केस सॉल्व करते हैं। नंबर 1, अगर
ए बी और सी डी मतवाजी हूं तो, जब दो खतूत कब मतवाजी होते हैं? तब मतवाजी होते हैं जब उनकी स्लोप जो है वो इक्वल हों। स्लोप क्या हूँ? इक्वल हों, तब वो क्या होंगे? मतवाजी होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए बी की स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी की स्लोप। ए बी की स्लोप कितनी आई है? ये -9 ओवर के -7, और सी डी की स्लोप कितनी आई है? 1/2 इज इक्वल टू 1/2। के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर इसको इधर। के -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आएगा? के-7 रहेगा, और -9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो के-7 इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा? ये 9 2 18। अब 7 को उधर लेके जाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और के इज इक्वल क्या कितना आ जाएगा? -18 + 7 माइनस का 11, क्या आ जाएगा? माइनस का 11। तो ये के की वैल्यू आ गई हमारे पास -11। ठीक है, ये पहला केस हमने डिस्कस किया। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या था कि खतूत अमूदी हूँ, तो क्या लिखेंगे? पहले हमें मतवाजी, अब अमूदी लेंगे। अगर खतूत ए बी और सी डी अमूदी हो तो अमूदी कब होंगे? अमूदी तब होते हैं जब दो खतूत की स्लोप जो है उनका जो प्रोडक्ट है उनका हासिल ज़रब जो है -1 के इक्वल हो। तो हम लिखेंगे स्लोप ए बी मल्टीप्लाई स्लोप सी डी इज इक्वल टू -1 के। ठीक है, दोनों की स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट क्या होगा? -1। अब ए बी की स्लोप क्या है? -9 ओवर के -7, और सी डी की स्लोप कितनी है? 1/2 इज इक्वल टू -1। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 2k - 2 7 14 इज इक्वल टू -1। अब इसको यहाँ से उधर ले जाएंगे, -9 इज इक्वल टू -1 इंटू 2k - 14, -9 इज इक्वल टू माइनस का 2 क्या आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा? 14। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2k जो है माइनस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे और 9 को उधर ले जाएंगे, ये 2k इधर आके प्लस हो गया 14, और 9 जो है इधर माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 14 + 9 23, 14 जमा 9 23 आएगा, और 2 जो है वो k के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई? 23/2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, जिसमें में क्या गए थे? 4 नुकात दिए गए थे। हमने इन दो नुकात के मिलाने वाले खतूत जो हैं मतवाजी हूँ या मुद्दी हूँ, इस सूरत में हमने क्या करना था? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। जब मतवाजी होंगे तो के की वैल्यू -11 आएगी, और जब अमूदी होंगे तो के की वैल्यू कितनी है? 23/2 है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मशक नंबर 7/2 का सवाल नंबर 4, ढलवान का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि मुसल्लिस ए 6,1, बी 2,7 और सी जो है -6, -7 के साथ क़यामत वाला मुसल्लस बनाती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कि क़यामत वाला मुसल्लस क्या होती है? क़यामत वाला मुसल्लस एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें एक जाविया कायमा यानी कि 90 डिग्री का हो। कितने का हो? 90 डिग्री का हो, उससे हम क़यामत वाला मुसल्लस बोलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा क्या लाएअमल होगा कि
हमारे पास यहाँ पे मुसल्लस है, 3 नुकात हैं, 3 साइड बनेगी, ए बी बनेगी, फिर बी सी और फिर सी ए। हम इनकी क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। अगर तो कोई सी 2 साइड्स जो होती हैं उनकी स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गई, या उनका जो हासिल दर है -1 के बराबर आ गया, तो वो जो साइड्स होंगी, वो जो इसके मुसल्लस के अज़ला होंगे, वो एक दूसरे के अमूदन होंगे, यानी उनके दरमियान 90 एंगल बनेगा जो कि कायमा होता है। तो इससे साबित हो जाएगा कि ये कायमा तो मुसल्लस है। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास है 6,1, बी हमारे पास है 2,7 और सी हमारे पास है -6 -7। हमें ये पता है कि ये क्या है, एक मुसल्लस के रास हैं। तो मुसल्लस के रास हैं तो इनसे 3 अज़ला बनेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। तीनों के हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। ए बी की स्लोप, ए बी की स्लोप को ऐसा करते हैं, सॉरी एम से ज़्यादा करते हैं, एम ए बी, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने क्या करना है, बी सी की स्लोप जैसे उर्दू में क्या बोलते हैं, ढलवान, एम बी सी ये फाइंड करना है। और किसकी, सी ए या ए सी, सी ए की स्लोप या उसे उर्दू में क्या बोलते हैं, ढलवान, मेजरमेंट सी ए, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप ए बी, स्लोप जिसे उर्दू में ढलवान बोलते हैं, फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब b यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो b के जो कोऑर्डिनेट हैं इसको हम x2 और y2 कहेंगे, और इसको x1 और y1 कहेंगे। तो y2 यहाँ पे 7 है और y1 कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 ओवर x2 कितना है, यहाँ पे 2 है, और x1 कितना है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, 2 - 6, 7 - 1 6 हो जाएगा, 2 - 6, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, -4 आएगा। क्या आएगा, -4। अब इसकी 2 से कैंसिल आउट होता है, कैंसिल कर लेंगे, 2 3 6 और 2 2 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/-2, या इसको हम क्या लिख लेंगे, -3/2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए बी की स्लोप आ गई। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप किसकी, बी सी की स्लोप, यानी कि ढलवान बी सी की। फार्मूला वही है हमारे पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब y2 सी यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे लिखा है, क्या दूसरे नंबर पे लिखा है, सी। तो सी के कोऑर्डिनेट जो होंगे इनको हम x1 और x2 और y2 कह लेंगे, और इसको x1 और y1। तो यहाँ पे y2 कितना है, -7 है, क्या है, -7, और y1 कितना है, 7, -7 -7 ओवर x2। यहाँ देखिए x2 कितना है, -6 है, और x1 कितना 2 है, -6 -2, -6 -2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 और -7 -14, -6 और -2 कितना आ जाएगा, -8, माइनस से कैंसिल, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, 2 4 8। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7/4। ये स्लोप आ गई किसकी, बी सी की। अब तीसरी साइड जो है उसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इसकी यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। जब हमने इसकी पार्टीशन कर ली, इधर हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तीसरी स्लोप जो है, स्लोप या ढलवान सी ए,
तो फार्मूला इसका वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे a को दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो a के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे ये होगा y2 x2 और y2, ये होगा x1 और y1। तो यहाँ पे हमारे पास y2 कितना आ जाएगा 1 माइनस y1 कितना आ जाएगा माइनस का 7 ओवर x2 हमारे पास क्या है, ये 6 है, x1 हमारे पास कितना है माइनस का 6 है। हाँ जी, तो 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 7 एक 7, सॉरी ये 7 आएगा यहाँ पे, 6 ये माइनस 1 प्लस 6, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, किससे कैंसिल आउट होगा, ये 4 से, 4 2 8 और 4 3 12, 2 बड़ा 3। अब हमारे पास 3 स्लोप आ गई हैं, हम तीनों स्लोप जहाँ पे इकट्ठी लिख लेते हैं। स्लोप ए बी जो है ये हमारे पास आई है -3/2। स्लोप बी सी ये हमारे पास आई है 7/4, और स्लोप सी ए ये हमारे पास आई है 2/3। ठीक है जी, ये तीनों स्लोप हमने लिख ली, ए बी सी और सी ए। अब यहाँ पे देखें, अगर हम स्लोप ए बी और सी ए को देखते हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आंसर आएगा इनका। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी के ढलवान मल्टीप्लाई बाय सी ए के ढलवान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी की कितनी है -3/2 है, और सी ए की 2/3 है, तो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या जाएगा -1। तो इन दो स्लोप जो हैं इनका प्रोडक्ट क्या आ गया है -1 के इक्वल आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी जो है, ये साइड ट्राइंगल की ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की अलामत है सी ए के। ठीक है, ए बी क्या है परपेंडिकुलर है सी ए के, यानी इनके दरमियान एंगल कितने का बन रहा है 90 का। तो हम लिखेंगे प्लस नुकात, कौन से नुकात हैं जो गिवन है हमें, ए बी और सी। क़यामतु ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। जैसे आप लिख सकते हैं पास नुकात ए बी और सी क़यामत और ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं, लिख ले तो भी ठीक है, क़यामत और मुसल्लस के रास हैं लिख लें, जिस तरह मर्जी लिख लें, ये दोनों तरीके ठीक हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट किया, जिसमें हमें 3 पॉइंट दिए गए थे। हमने ये साबित करना का था कि इनसे जो है मुसल्लस है वो क़यामत और मुसल्लस बनती है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। मशक़ नंबर 2 का सवाल नंबर 5 है, नुकात के 2 जोड़े दिए गए हैं, मालूम करें कि आया इन नुकात से बनने वाले 2 खतूत मतवाज़ी हैं, अमूदी हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब ना मतवाज़ी हैं ना अमूदी हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों की क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर तो स्लोप बराबर होगी तो मतवाज़ी होंगे, अगर स्लोप दोनों की स्लोप जो है उनका हासिल तरफ -1 के बराबर आ गया तो अमूदी होंगे। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो वो कुछ भी नहीं होंगे, यानी ना मतवाज़ी होंगे ना अमूदी होंगे। तो ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ए पार्ट क्या है 2,4 है, और दूसरा है 1,-2। एक 2 नुकात का सेट ये है और 2 नुकात का सेट ये है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, इनको नाम देते हैं। एक इसको देते हैं ए का नाम 2,4, और इसको देते हैं बी का नाम 1,-2। ठीक है,
और दूसरे नुकात हैं इनको सी का नाम दे देते हैं 4,1 और इसको डी का नाम देते हैं -8,2। ये हमने क्या किए, नुकात को नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। दरमियान में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं। ए बी की ढलवान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम स्लोप बोलते हैं, एम ए बी, इसको फाइंड आउट करना है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी डी की ढलवान, एम सी डी, इन दोनों का हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए बी की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। एम ए बी, फार्मूला स्लोप का हमारे पास y2 - y1 ओवर x2 - x1। हाँ, जब y2 हमारे पास क्या है, b को हमने दूसरे नंबर पे लिखा है, तो ये x1 x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। तो y2 यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2, ये माइनस y1 हमारे पास क्या आएगा 4 ओवर x2, ये x2 1 है, फिर ये माइनस, और x1 हमारे पास कितना है, 2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 -4 -6, 1 ओवर -2, माइनस का 1, -1 से कैंसिल, 6 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये दूसरी स्लोप फाइंड करते हैं। एम सी डी इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 y2। अब d को हमने दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास x2 y2 होगा। ठीक है, तो y2 हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस y1 कितना आएगा 1, और क्या होगा, x2 हमारे पास कितना आएगा, -8, और x1 कितना आएगा 4, -4। तो 2 - 1 1 आ जाएगा, -4 और -8 कितना आ जाएगा, -12। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 ओवर 12। तो देखें दोनों स्लोप हम फाइंड कर ली, ये इक्वल भी नहीं है और एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल भी नहीं है, यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इन नुकात से बनने वाले खतूत जो हैं वो ना मतवाजी होंगे और ना ही अमूदी होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि स्लोप ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप सी डी, ए बी की स्लोप सी डी के इक्वल नहीं है, और स्लोप ए बी मल्टीप्लाई बाई स्लोप सी डी, इनका प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू -1। बस ये दो खतूत जो हैं ए बी और सी डी, ना मतवाजी हैं और ना ही अमूदी हैं। ठीक है जी, ए बी और सी डी ना मतवाजी हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसका बी पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि हमें दो जोड़े दिए हुए हैं, हमने ये मालूम करना है कि इनसे बनने वाले खतूत जो होंगे वो मतवाजी होंगे, अमूदी होंगे, या फिर कुछ भी नहीं होंगे। तो इसका पार्ट ए जो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इनको नाम देते हैं। फर्ज किया इसको ए का नाम दे लें, -3 4, इसका बी का नाम दे लेंगे 6 2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ढलवान फाइंड करनी है इसकी।
ए बी की ढलवान, ढलवान किस जगह करते हैं, एम से, एम ए बी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें हमें ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास x1 y1 होंगे, या हम मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर भी सकते हैं कि x1 ये इज इक्वल टू -3 होगा और y1 इज इक्वल टू 4 होगा, और बी दूसरे नंबर पे है तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो x2 और y2 होंगे, x2 6 होगा और y2 कितना होगा, 2 होगा। तो अब इसके ढलवान फाइंड करते हैं। ढलवान को एम से ज़्यादा करते हैं, एम ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 कितना है, 2 है और y1 4 है, ओवर x2 6 है माइनस, और x1 कितना है, माइनस का 3 है। तो 2 माइनस 4, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2, बड़ी रकम माइनस है, जवाब के साथ माइनस आएगा। नीचे 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 -2, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारे पास क्या स्लोप आई है, -2/9। अब दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं, इनको हम नाम देते हैं, फर्ज किया इसको सी का नाम दे लें, 4 5, इसको डी का नाम दे लें, -2 -7। हमने फाइंड क्या करना है, सी डी की ढलवान, एम सी डी, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए सी पहले नंबर पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, x1 4 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी दूसरे नंबर पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 और y2, x2 हमारे पास -2 आ जाएगा और y2 जो है वो -7 आ जाएगा। तो ये x1 y1 इनको मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, कर लें तो गलती के चांसेस कम होंगे, ठीक है, नहीं भी करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें फार्मूला लगा के, तो भी क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। अब स्लोप सी डी इज इक्वल टू, फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 y2 ये है -7, फिर ये माइनस y1 कितना है हमारे पास, 5 है, ओवर x2 हमारे पास -2 है, फिर ये माइनस, और x1 किसके इक्वल है, 4 के। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पे देख के दोनों रकमों के साथ माइनस है, जब दो रकमों के साथ माइनस हो तो रकमें प्लस होती हैं, और जवाब के साथ माइनस आता है, ये कितना आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 7 + 5 12। यहाँ भी नीचे भी सेम केस है, दोनों के साथ माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 6 दो कितना हो जाएगा, 12। तो इसकी स्लोप हमारे पास क्या है, 12 ये। अब देखें ये स्लोप इक्वल नहीं है, तो ये मतवाजी नहीं है, इन दोनों को ज़रब देने से -1 भी नहीं आएगा, तो लिहाजा ये अमूदी भी नहीं है। नीचे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी की ढलवान इज नॉट इक्वल टू सी डी की ढलवान, ए बी की ढलवान सी डी की ढलवान के बराबर नहीं है, और ना ही ए बी की ढलवान, इसको ज़रब दें सी डी की ढलवान से, तो आंसर -1 भी नहीं आता है, ठीक है। बस खतूत ए बी और सी डी
ना ही मतवाजी हैं और ना ही अमूदी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।